मॉर्निंग हो चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। और रात को हम 2 बजे आए थे जयपुर से और मूर्तियाँ मिल गई हैं, सारी ले आए हैं हम लोग। ठीक है, ये मेरी मूर्तियाँ जयपुर से हमने एक ही मूर्ति ली शिव परिवार की, जो कि हमें जो है दिल्ली में कोई उनका जो फिगर है वो पसंद नहीं आ रहा था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। एक मकलाना मार्बल है और एक वियतनाम, एक कोरियन और एक है मिक्स डस्ट का। तो मोस्टली जो लोग हैं वो मूर्तियाँ लेते हैं पत्थर की, मिक्स डस्ट की, मतलब जो चूरे से बनी होती हैं वो काफ़ी सस्ती हैं, 1000 में 500 में ऐसे हैं वो मूर्तियाँ। तो काफ़ी लोग वही वाली मूर्तियाँ लेते हैं। तो वो लोकल मार्केट में कहीं भी आप लोगों को मिल जाएगी। इतने चक्कर काटने के बाद, इन्हें घूमने के बाद मुझे पता लगा कि जो है मकलाना और वियतनाम की मूर्ति बहुत ज़्यादा महंगी है। वो छोटी सी मूर्ति भी 48,000, 30,000, 35,000 की है। तो हमको क्या है, मेरे को भाई अपने बजट में मूर्तियाँ लेनी थी, तो मैंने कोरियन मूर्तियाँ ली हैं जो कि मेरे को 5 में, 6 में, 5.5 में इस रेंज में पड़ी हैं। और मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगी जो मैंने नॉलेज ली है, क्योंकि शुरू से क्या था, मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी कैसी मूर्तियाँ कैसे क्या लेनी चाहिए। तो कुछ मुझे चूरा मूर्तियों के बारे में पता लगा, फिर कोरियन मूर्तियों के बारे में पता लगा, फिर वियतनाम मूर्तियों के बारे में पता लगा, फिर मेरे को मकराना जो भी है उसके बारे में पता चला। तो हमने क्या अपने बजट को देख करके कोरियन मूर्तियाँ पसंद कर ली हैं। और कोरियन मूर्ति जो है वो मैंने दिल्ली में काफ़ी सर्च करी, मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं मंगोलपुरी भी गई, मैं पहाड़गंज भी गई, मैं राजौरी भी गई। लेकिन पहाड़गंज की जो रेट है वो मुझे बेटर लगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत रेट्स का फ़र्क है। तो हमने कोरियन की मूर्तियाँ ली हैं, जो कि मैंने बता ही दिया कि आपको मेरे को किस रेंज की पड़ी हैं। तो एक मूर्ति जो है वो मैं जयपुर से लेके आई हूँ, क्योंकि बाकी मूर्ति जो है वो मुझे दिल्ली में ही पसंद आई थी। लेकिन मेरे को ये था कि अगर मैं जयपुर की वैरायटी देखूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि जयपुर गढ़ है इनका, तो हमें हो सकता है अच्छी वैरायटी मिल जाए। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपका बजट है मकराना या फिर वियतनाम की मूर्ति लेने के लिए, तो ही जयपुर जाइएगा, नहीं तो वेस्ट ऑफ पेट्रोल टाइम है। आप लोग दिल्ली से ही मूर्तियाँ लीजिएगा। पहाड़गंज इज़ द बेस्ट जहाँ से आप मूर्तियाँ ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। और मैंने सारी मूर्तियाँ 9 इंच की ली हैं। 6 इंच की मैं लेने की सोच रही थी, पर 6 जो है वो मतलब मिल नहीं रही थी, उनके फिगर अच्छे से प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि 6 इंच साइज़ ना बहुत ज़्यादा छोटा था। तो मैंने 9 इंच की मूर्तियाँ ली जो कि प्रॉपर तरीके से, मतलब उनके फेस वगैरह अच्छे से फेस कट वगैरह दिख रहे हैं। तो मैं ले आई हूँ सारी मूर्तियाँ, तो वो तो सब आपको मैं दिखाई दूँगी। तो मूर्ति के कार्टन मैंने आपको दिखाई दिए, ये मेरी मूर्तियों के कार्टन है। घर बस शिफ्ट जल्दी करने वाले हैं हम लोग, 7-8 दिन में कर लेंगे। तो उसके बाद ये मूर्तियाँ भी ले जाके जो है स्थापित हो जाएंगी मंदिर में। तो बस मैं यही बताना चाहती थी कि अगर आपको भी नॉर्मल रेट की मूर्तियाँ लेनी है, अगर आपको मिक्स में लेनी है डस्ट में, तो वो तो कहीं भी मिल जाएंगी, मंगोलपुरी वगैरह में। मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार में वो सारी मूर्तियाँ आ जाएंगी। मैंने लिया कोरियन में, वो 5 या 6 हज़ार की एक मूर्ति पड़ी है मेरे को। और मकलाना अगर आप लेना चाहते हैं तो वो 35, 40, 45 हज़ार का है। देखो सबका अपना बजट होता है, हो सकता है आप लोगों का बजट हो लेने का, तो आप मकलाना या वियतनाम में, जिससे उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, रियल मतलब वाइट टाइप की मूर्तियाँ, बहुत सुंदर मूर्तियाँ, पर अपना बजट देखना चाहिए। कमेंट आया कि आपका जो भाई है वो त्यौहार पे सूट नहीं, देखिए सूट साड़ी क्या होता है, मम्मी के टाइम से ही हमने देने बंद कर दिए थे, क्योंकि सबको ये लगता था कि अपनी पसंद होती है सबकी, किसी को पसंद आए ना आए। मम्मी थी जो हमें साल भर के त्यौहार पे जो हमारा वो कंपलसरी होता है हम लोगों को कि जो त्यौहार होते हैं वो तैयार करके देने हैं। उसमें सास की साड़ी भी इंक्लूड होती है, पति देव का जोड़ा भी होता है, हमारे भी कपड़े होते हैं, साड़ी जोड़े। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या है, सब कैश देने लग जाते हैं, सूट साड़ियों के चक्कर में कोई नहीं पड़ता। और इसीलिए किसी का कमेंट आया कि आप लोगों ने अपने ऊपर इतना खर्चा कर लिया। बात खर्चे की नहीं है, मुझे जो देना था, जितने के सूट देने थे उतना मैंने कैश दे दिया है। तो सूट क्या होता है, सब बच्चों के अपनी पसंद है, कोई बच्चा कैसा सूट पहनता है, कोई कैसा। अब मैं इतनी मेहनत करूँ, मैं खरीद के भी लाऊं, फिर उनको सूट दूं, उनको पसंद आए ना आए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने कपड़ों पे खर्च कर दिया और पैसे बचाने के हमारे किसी को सूट नहीं दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के आप देखोगे मोस्टली जो है हमारे में कपड़े वगैरह नहीं देते हम लोग, सभी जगह आपको हमारे यहाँ कैश ही मिलेगा देखने के लिए। अब मीनू क्या मैं गई, मैंने मीनू के मुहूर्त पे कैश ही दिया, कोई कपड़े वपड़े नहीं दिए। तो हमारे कपड़े क्या है हम लोगों ने काफ़ी टाइम से बंद कर दिया। मेरी सिस्टर है, उनकी तो खुद की बेटियाँ हैं, वो कभी त्योहारों पे कपड़े वगैरह नहीं भेजती, सब कैश देती है, जिन बच्चों को जो लेना होता है वो ले लेती हैं। अब देखिए मैं तो मौसी हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन क्या पहनेगा कैसा पहनेगा, तो इसीलिए बस मैंने कैश दिया और हम लोग कैश ही प्रेफर करते हैं। हमारी फैमिली में कैश ही चलता है। वो आपकी मर्ज़ी, आपको 1100 देना है, 2100 देना है, 5100 देना है, 11,000 देना है, वो सबका अपना बजट है, उसमें बच्चे कुछ भी लो मत लो। लेकिन हम लोग कभी भी कपड़े खरीद करके हम लोग नहीं देते हैं।
काफ़ी कमेंट जो है वो मेरे को प्रिया ने जो एलिफेंट दिए थे उनके बारे में आया, तो मैं सीरियसली बताऊँ मेरे को टाइम ही नहीं मिला और मैंने प्रिया से मेरी बात नहीं हुई। दरअसल क्या है, प्रिया और प्रिया के हस्बैंड और प्रिया के फादर इन लॉ लेकर के आए थे, तो मेरे को पता ही नहीं, वो प्रिया को भी नहीं पता कि वो कहाँ से लाए थे। तो वो तो मेरे को प्रिया से बात करनी पड़ेगी तभी पता चल पाएगा। और वैसे भी देखो, मैं अगर उससे प्राइस वगैरह पूछूंगी तो वो देखो कोई भी अपने गिफ्ट के प्राइस नहीं बताएगा। कई लोगों का मैसेज आया तन्नू की मूर्ति के फ़ोटो के लिए भी, तन्नू के अभी बहुत सारे कॉल आए हैं। तो वही है कि भाई कोई अपने गिफ्ट का प्राइस क्या बताए क्या ना बताए। और तन्नू ने बोला था कि मैंने उन लोगों को फ़ोन पे बोला आंटी कि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम वृंदावन जाऊँगी वहाँ की फ़ोटो खींच लूँगी जहाँ से मैं लेके आई थी। तो एलिफेंट के बारे में इसीलिए मैं नहीं बता पाई क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता। प्रिया से मेरी बात हुई थी तो प्रिया ने यही कहा कि चाची मुझे भी नहीं पता, कह रही मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो इसीलिए। और बहुत लोगों का कमेंट आया है कि कुसुम मतलब मीनू की बहन नहीं आई, आपकी भतीजी नहीं आई, आपकी नंद नहीं आई। तो देखिए मैं बोल चुकी हूँ कि कई बार क्या होता है, रिश्ते ऐसे होते हैं कि मतलब हर चीज़ मैं सोशल मीडिया पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बार बार मेरे ये बोलने के बाद भी फिर ये कमेंट आ रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर मेरे को रिप्लाई देना होता तो मैं नेचुरल है, मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ रही हूँ तो मैं सबके रिप्लाई ढूंढ रही हूँ, तो मैं इन बातों का भी रिप्लाई दे देती। पर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखो कई लाख हज़ार लोग देखते हैं, हमारे रिश्तेदार भी देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं एक्सप्लेन करना चाहते। मैं ये नहीं कहूँगी उनकी गलती है, मैं ये नहीं कहूँगी मेरी गलती है, जो कुछ भी है बस ठीक है, जैसे जो चल रहा है गृहस्थियाँ चल रही हैं बस वैसे ही चलने दीजिए। बार बार सेम कमेंट आता है अपने घर बेच दिया, जी हमने ये घर बेच दिया है। आप लोग प्रॉपर तरीके से या तो ब्लॉग देखिए, एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कितनी बार दे चुकी हूँ और कितने गज का है, कितने का लिया है। यार आप लोग कैसे किसी से ऐसे पर्सनल चीज़ें पूछ सकते हैं, कितने का लिया, कैसे लिया, कहाँ लिया, कोई कह रहा है अपना नंबर दे दो, कोई कहता है अपना एड्रेस दे दो। यार आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोगों के लिए कितना मुश्किल है अपना नंबर सबको देना, एड्रेस देना। प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। आज बुधवार है, तौलिए ले आओ, बिल्कुल फट गए तुम्हारे तौलिए, 2 तौलियों में नहीं सरेगा। तो बुधवार क्या करेगा? तुम जो सारा सामान मुझे पटरियों से दिलाते हो, पटरियाँ लगेंगी आज बुध बाजार की। अच्छा, तो टॉवल ले आना वहाँ से। चाय निकल गया मेरे से थोड़ी, वो मेरे से गिर गई है, मेरे आज हाथ काँप रहे थे ऐसे ऐसे करके काम के प्रेशर से। ये तुझे किसने कह दिया तेरे से चाय गिरी और ब्लेम मेरे पे नहीं है? मैंने कहा मेरे से गिरी है, ब्लेम तो मेरे पे ही है। मैं ईमानदार हूँ। कोई ईमानदारी नहीं चलती। ये तुम्हारे सर के चोंचे कैसे खड़ी हुई ऊपर बालों की, इतनी खूबसूरत। ईमानदारी, कोई ईमानदारी नहीं चलती। ब्लेम है तो ब्लेम है। चाय गिरी है तो मेरे से गिरी। तुमने क्यों गिराई फिर सुबह चाय? किचन में तो घुसते नहीं, गिराओगे कैसे? मैं ही तो बना के लाई हूँ ये चाय। जब चाय मैं सो रहा था फिर भी चाय मेरे से गिरी है। मेरे को सपने में नजर आया मेरे से चाय गिरी है, तो चाय गिरी है मेरे से, बस। ठीक है, तुमसे ही गिरी है, बात खत्म। जो ब्लेम मेरे पे लगना है उसको पहले ही एक्सेप्ट कर लो। कर लो। हाँ, उसमें सजा कम होती है, ठीक है। बाद में साबित हो जाए सजा ज़्यादा होती है। सुनो, तीज आ गई, लाओ रुपए 2 साड़ी के। तन्नू से मैं साड़ी बनवाऊंगी एक अपने लिए तीज के लिए। 2 रूपों के नाम पे तो इनको सुनता ही नहीं है कभी भी। हो गया पेंट, हो गया हमारा कैमरा लग गया ऊपर का। उसके बाद में अब आई हूँ, उसके बाद में अब फर्स्ट टाइम आ रही हूँ आज 8-10 दिन बाद। मुहूर्त हो गया, सारा काम हो गया। अब लगता है जब शिफ्ट होना तभी चले, पर आ गए हैं। मोस्टली काम हो चुका है इसीलिए लॉक लगा हुआ है हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स ये CNC कटिंग लगी है जो कि उस टाइम पे नहीं लगी हुई थी, आप देख सकते हैं। कलर तो नहीं कुछ सही लग रहा है इसका CNC कटिंग का, हमारा पत्थर वाला ही है। उसके बाद तो हम आए ही नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, ये चिमनी लग गई है उसके बाद। कोई बात नहीं, मैं भी दिखा देती हूँ। ये हमारी वॉशिंग मशीन है, उसके लिए ये सिंक। हम एग्जॉस्ट फैन लगा आपके किचन का लुक अच्छा है। हाँ, फिर राइट साइड में लाइट रह गई थी, ये भी लग गई है हमारे यहाँ।
पैनल पे जो है लाइट लगने के देखो, ये क्या ब्लिंक हो रहा है मेरी वीडियो में? ये वो लाइट करती है। करते हैं सर्कल में, देखो मेरे ड्रेसिंग एरिया में लाइट भी लग गई है, में ये भी लग गया। ये यहाँ से गेट खोलने के लिए खुल गया गेट नीचे, ये कैमरा बंद करने के लिए। कैमरा खोल के बात करनी है तो उसको दबाओगे तो इसको दबा के बात हो जाएगी, इसको काटोगे तो बात बंद हो जाएगी। ये सिसरी आएगी ना, उसको भगाऊंगी कैमरे में देख करके, खोलूंगी ही नहीं गेट। हॉक विजन का लगाया इन्होंने। तो चलिए फ्रेंड्स, ये फॉग विजन का इन्होंने लगाया है। तो फ्रेंड्स, संदीप जी की थोड़ी तबीयत खराब है तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल देखने के लिए, आरएस हॉस्पिटल गुड़गांव में। तो मीनू भी आई हुई है शायद वहाँ पे, तो चल रहे हैं। हॉस्पिटल से आ चुके हैं, थोड़ी सी संदीप जी को प्रॉब्लम हो गई थी, अब वो ठीक है, कल उनको छुट्टी मिल जाएगी। तो चलिए अब घर चल लेते हैं। वापसी आते आते हॉस्पिटल से हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट, अब डिनर करना है। तो हल्दीराम आ गए हैं, मैं और भावेश। बंद लग रहा है मुझे तो हल्दीराम, पता नहीं। माँ बेटा ने थाली ऑर्डर कर ली है कि दोनों मिल के खा लेंगे, क्योंकि डोसा खाने का भी मन नहीं था, टिक्की खाने का भी मन नहीं था, दाल कचौड़ी भी उनका खाना ही खा लेते हैं। बस खाना खा के फिर जाएंगे घर। महाराजा तो लग रही बड़ी कम सब्जियाँ एक ही थाली है हमारा, हैं। एक ही थाली थी टोटल। हो चुका है डन, हमने थाली ले ली थी और एक्स्ट्रा रोटी करा ली थी। खाना बहुत ही टेस्टी था, जो इसमें शाही पनीर देता ना वो मुझे पसंद नहीं आता। शुक्र है भगवान का आज कढ़ाई पनीर था, तो क्योंकि वो मीठा मीठा सा होता है ना, मेरे को चाहिए सब्जियाँ। कढ़ाई पनीर में थोड़ी सब्जियाँ होती है, शाही पनीर में सब्जियाँ नहीं होती। तो थाली ले ली, एंजॉय कर ली, अब चल रहे हैं घर।